जो आपकी 99 की नियमावली, उसमें समिति नहीं है। आप में भी मुझे समिति नहीं पढ़ने को मिली। लेकिन यूपी पावर कॉरपोरेशन ने क्या किया कि पहले उन्होंने 99 की नियमावली अंगीकृत की, उसके बाद 2020 में उन्होंने अपने विनियम बना लिया, वही कॉमा टू कॉमा फुल स्टॉप टू वही एग्जैक्टली वही ले ली। हालांकि बाद में 2022 में संशोधन करके दंड और कड़े कर दिए। अब उसमें एक चेंज उन्होंने कर दिया कि जांच अधिकारी के बाद उन्होंने स्लैश ऑब्लिक लगाया और आगे लिख दिया जांच समिति। 99 की नियमावली में या आपके मैनुअल में जांच समिति नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने नियमावली में लिख दिया है। पीडब्ल्यूडी से नियमावली में उनकी नियमावली में जांच समिति लिख दिया। अब क्या हो रहा है कि वहाँ जांच अधिकारी होता ही नहीं है, जांच समिति बनती है। ऑब्लिक करके लिख दिया ना, यानी अथवा जांच अधिकारी अथवा जांच समिति नियमावली में लिखा है। 99 में लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, तो वहाँ जांच समिति नहीं बनती। आपके मैनुअल में भी जांच समिति नहीं लिखा है, तो नहीं बनाना, तो जांच समिति नहीं बननी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आरोप पत्र यथाशीघ्र निर्गत किया जाए, जिसमें समस्त आरोप स्पष्ट, इसके बारे में भी हम चर्चा की थी। माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, समस्त आरोप आ रही है और समस्त आरोप पत्र स्पष्ट एवं संक्षेप में अभिलिखित हों। आरोपों के समर्थन में ऐसे साक्ष्य दिए जाएं जो वास्तविक रूप से आरोपों का समर्थन करते हैं। कभी कभी हम साक्ष्य ऐसे लगा देते हैं जो अनर्गल होते हैं, जो हमने आरोप लगाया वो साक्ष्य उसका समर्थन करता ही नहीं है। तो ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि जो साक्ष्य लगा रहे हैं वो वास्तविक रूप में आरोपों का समर्थन करते भी हैं कि नहीं करते। नेक्स्ट, अपचारी सरकारी सेवक द्वारा यदि अभिलेखों के निरीक्षण की अपेक्षा की जाती है तो उसे निरीक्षण का अवसर, आगे जो लिखा है वो उसको बोल्ड एंड अंडरलाइन अपने दिमाग में रखिएगा, अवश्य प्रदान किया जाए। क्योंकि फेयर ट्रायल कर रहे हैं ना अब, तो उसको बचाव का पूरा मौका मिलना चाहिए। अब ये बहुत जगह देखा गया है कि देखिए, जिसके खिलाफ जांच शुरू होती है, ये जरूरी नहीं कि आरोप सच में सिद्धि हो जाए, लेकिन हमने देखा है कि पूरी कायनात उसके खिलाफ हो जाती है, जो कि उचित नहीं है। कोई उसकी हेल्प ही नहीं करता, वो कागज मांगता है, वो देता नहीं है, वो बेचारा आरटीआई लगाता है, जबकि आरटीआई की आवश्यकता नहीं है। अगर पेपर मांग रहा है, उसे लगता है कि उसको निर्दोष सिद्ध करने के लिए मुझे ये पेपर चाहिए, तो उसको मिलने चाहिए। तो शासन ने भी कह दिया कि उसको अवश्य प्रदान किया जाए। ठीक। अपचारी सरकारी सेवक से अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन से 1 माह के अंदर प्रस्तुत करने को कहा जाए। नेक्स्ट, आगे चलिए। यदि जांच पूर्व नियुक्ति के स्थान से संबंधित है, अगर मान लीजिए कोई आपका रायबरेली का किसी डिवीजन में था, अब लखनऊ आ गया, या लखीमपुर में था, मुजफ्फरनगर में था, पूर्व नियुक्ति, तो सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाए जहां उसे अभिलेख आदि देखने हैं। जांच अधिकारी अपचारी सरकारी सेवक को साक्ष्य के अंतर्गत दिए गए अभिलेखों की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति प्रकट करने का अवसर भी देगा। अर्थात जो साक्ष्य लगाए गए हैं उसके बारे में, स्वीकार्यता के बारे में, तो जनरली जो है वो मना करते हैं कि साहब ये साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, वो अवसर आपको देना, फिर वो सिद्ध करेगा कि क्यों ये साक्ष्य पूर्ण नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, आरोपित सरकारी सेवक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर, युक्तियुक्त का मतलब रीजनेबल अवसर दिया जाना चाहिए। यदि आरोपित सरकारी सेवक आरोपों से इनकार करता है तो वहां जांच अधिकारी आरोप, अब देखिए ये वाली बात लिख दी कोर्ट ने, हमने कहा था ना, ओनली साइटेड विटनेसेस कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड, साइटेड इन द चार्जशीट, यानी उल्लिखित। तो वहां जांच अधिकारी आरोप पत्र में प्रस्तावित साक्षियों, जो आरोप पत्र में लिखे हैं विटनेसेस, उनको प्रति परीक्षण हेतु बुला सकता है। जांच अधिकारी उनके मौखिक साक्ष्यों को
आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में अभिलिखित करेगा। उपयुक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने, अब पहले हमने बताया था कि स्टेनोग्राफर बिठाए रहेंगे, उसको अभिलिखित कर लेंगे, पढ़ के सुनाएंगे, कुछ और अगर ऐड करना चाहते हैं ऐड कर देंगे। प्रतिबंध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे किसी साक्षी को बुलाने से हमने कहा था ना, आप परीक्षण और प्रति परीक्षण, परीक्षण का मतलब अपने साक्षी ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये 4 लाने हैं, 2 को हमने अलाउ किया, 2 को नहीं किया। अगर अलाउ नहीं किया तो लिखित रूप से अभिलिखित करेंगे कि इस वजह से हम इस 2 को नहीं अलाउ कर रहे। ठीक, नेक्स्ट। जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान गवाहों के बयान आरोपित सरकारी सेवक के समक्ष, हमने कहा था ना ट्रांसपेरेंसी रहेगी पूरी, उसके सामने बयान लिए जाएंगे तथा विधिवत शपथ दिलवाने के उपरांत लिया जाना चाहिए। अब शपथ के लिए जो कोर्ट में दिखाते हैं ना कि भगवत गीता या होली कुरान आ रही है, अब कोर्ट में भी नहीं आती, पिक्चरों में आती है। पहले आती थी, ये वहां भी प्रक्रिया बंद कर दी गई है, आपको ये सब नहीं कराना। आप खेलो उससे ये लिखा लीजिए कि मैं शपथ पूर्वक ये बयान करता हूँ, बस। ठीक। जांच अधिकारी संपूर्ण जांच की कार्रवाई में कृत कार्रवाइयों का आदेश पत्रक, ऑर्डर शीट जो हमने अभी कहा था, तैयार करेंगे जिस पर यथा समय आरोपित सरकारी सेवक एवं अन्य साक्ष्यों के हस्ताक्षर कराएंगे। जांच आख्या प्रस्तुत करते समय जांच आख्या के साथ उक्त आदेश पत्रक को संलग्नक के रूप में अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। अब ये जरा हाइपर लिंक के खोल दीजिए, जो दिख रहा है कार्रवाइयों, ये फॉर्मेट देख लीजिए। देखिए कहीं की मिल गई थी मुझे, मैंने उसको लिया, ये डेट दी हुई है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है जो आपका जिसके द्वारा इस आदेश से जांच हुई उसका डिटेल लिख दिया, श्री श्रीमती कुमारी, जो भी लिखना वो लिखा, पदनाम के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई, ये नमूना है। एक डेट डली हुई है, उस डेट में देखिए क्या क्या किया गया, ये लिख दिया, कहाँ से लेके क्या तक हुआ। ठीक। संचालन का मतलब यहाँ इंक्वायरी अफसर की साइन हो जाएंगे, यहाँ पे आपने रिमार्क लिख दिया, ऐसी अगली डेट आई, जल्दी से स्क्रॉल कर दीजिए, नेक्स्ट डेट पे ये हुआ, फिर नेक्स्ट डेट पे ये हुआ। इस तरीके से आप हर डेट का पूरा रिकॉर्ड रहेगा, किस डेट में क्या हुआ है, और ये आवश्यक है। अब कई बार कोर्ट ये मांग लेते हैं, अगर कोई कोर्ट में जाता है तो वो कह रहे हैं ऑर्डर शीट लेके आइए, अगर आपने बनाई नहीं होगी। और इवन अगर कोई वो अपील में जाता, एपीलेट अथॉरिटी भी मांग सकते हैं कि डेली ऑर्डर शीट की कॉपी लाइए। सो दिस इज ए मस्ट थिंग। तो जब जांच, अगर आप जांच अधिकारी हैं तो इसको जरूर बनाइएगा, और जब आप प्रस्तुत करेंगे तो संलग्नकों में ये प्रमुख रूप से होना चाहिए। ठीक, इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, हमने बात की थी ना, असहमत हो सकता है, तो असहमति के संबंध में अपने निष्कर्षों को सकारण अभिलिखित करेंगे। अब देखिए इसका जरा बैकग्राउंड बता दें। हमने कहा था कि वो आंशिक रूप से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, उसी जांच अधिकारी को दोबारा भेज सकते हैं, किसी दूसरे को भेज सकते हैं, या अपना निष्कर्ष स्वयं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने अपना निष्कर्ष स्वयं निकाल लिया, अपना निष्कर्ष स्वयं निकाल लिया। अब क्या किया, तो अपने निष्कर्षों को सकारण अभिलिखित करेंगे कि मैंने ये निष्कर्ष क्यों निकाला, जांच अधिकारी ने ये निकाला था और मैंने ये निकाला, तथा अपचारी सरकारी सेवक से अपने अभिलिखित निष्कर्ष पर 2 सप्ताह के भीतर उत्तर की अपेक्षा करेंगे। अच्छा, एक बात आपको बता दें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी एक जजमेंट आया उत्तराखंड हाई कोर्ट का, वहां पर भी एक एक्शियन के खिलाफ मामला था। जब मामला कोर्ट में गया तो अधिशासी अभियंता के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कहा कि साहब, जांच अधिकारी ने जो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट प्रस्तुत की, नियुक्ति प्राधिकारी ने उस पर विचार नहीं किया।
विचार किए बिना जो जांच अधिकारी ने लिखा था एज इट इज हमको सूचित करके और बाद में दंडादेश पर इन्होंने विचार नहीं किया, तो उन्होंने कहा नहीं विचार किया, तो उनके एडवोकेट ने कहा कि विचार का ये सबूत दिखा दे, विचार का साक्ष्य दिखाएं। अब बात को समझिए जरा गहराई से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहने का विचार का सबूत का दिखाएं, विचार किया तो ऐसे विचार नहीं है कि हम पत्नी के साथ चाय पी रहे हैं सोच रहे हैं, वो कह रही क्या सोच रहे हो, कह रहे हम विचार कर रहे हैं, वो जो रिपोर्ट आई थी ना, या रात में सो रहे हैं अपना विचार कर रहे हैं, या दफ्तर में कोई कमरे में नहीं आएगा मैं विचार कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, ये नहीं होगा। पेपर पे यू विल हैव टू थिंक ऑन पेपर, पेपर पर विचार दिखना चाहिए कि हमने विचार किया और हम